ये एक ऐसा सूरवीर हुआ है माना बाबा, जिसकी गर्दन कटने के बाद में भी ये अपना युद्ध करते रहे और अपना शौर्य दिखाते रहे। मेरे साथ आए, 2 बार आए, तीसरी दफ़ा आए तो उनको खुद को ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे आँख के ऊपर जो मूछ था, मोठ की साइज़ का मूछ था, वो सवते ही जड़ गया। पता नहीं उनको खुद को भी एहसास नहीं हुआ कब ख़त्म हुआ। हेलो दोस्तों, आज हम माणा बाबा आए हुए हैं। यहाँ पर भाद्र माह का बड़ा मेला चल रहा है। माणा बाबा के भव्य दर्शन कराते हैं आपको। दोस्तों, आज हम माणा बाबा आए हुए हैं। भाद्रपद का ये बड़ा महीना है जिसमें सुमावनी और भंडारा है। यहाँ पे पहुँचते हैं। सर, आप बताइए मेरे बाबा माणा बाबा के बारे में। माणा बाबा का मेला यहाँ लाखनी में बढ़ता है। ये प्रतिवर्ष बढ़ता है और एक बहुत विशाल मेला बढ़ता है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से कई हज़ारों की संख्या में लोग बाग यहाँ पधारते हैं, अपनी आस्था लेकर आते हैं और जो भी बाबा से यहाँ सच्चे मन से मनौती मांगता है उसकी इच्छा हमेशा पूर्ण होती है। और यहाँ पर आज एक भंडारे का आयोजन किया गया है। उसमें बहुत बड़ा भंडारा है। जो भी यात्री या माणा बाबा के दर्शन करने वाले आ रहे हैं वो सब यहाँ से प्रसाद लेके जा रहे हैं। और एक ऐतिहासिक मेला है। ये एक ऐसा सूरवीर हुआ है माणा बाबा, जिसकी गर्दन कटने के बाद में भी ये अपना युद्ध करते रहे और अपना शौर्य दिखाते रहे। इसलिए आसपास के क्षेत्र में एक बहुत ही एक विशाल इनका जागरण होता है यहाँ पर। और माणा बाबा की बहुत बड़ी मान्यता इस क्षेत्र में है। लोग बाग पेट पलानिया और पैदल चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं। अब आपके सामने हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि महेश जी सरपंच उपस्थित हैं। वो आगे के बारे में, माणा बाबा के बारे में विस्तृत रूप से आपके सामने अपने विचार रखेंगे। सर, आप बताइए माणा बाबा के बारे में। यहाँ ग्राम पंचायत लाखने में माणा बाबा का बड़ा धाम है। माणा बाबा जी महाराज जुझारू हुए थे। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है वो श्रद्धापूर्वक बाबा से अपनी अरदास करता है, उसकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। प्रत्यक्षदर्शी देखी हुई बात है। बिजली विभाग में अधीक्षण अभियंता के एक टीए हुआ करते थे। उनके आँख के ऊपर एक बड़ा सा मूस हो गया था, मोठ जितना मूस। उनकी मेरे से वहाँ विद्युत विभाग में मुलाकात हुई तो उन्होंने ये चर्चा की कि मेरे ये तकलीफ़ हो गई, परेशानी है, ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि एक बार आप हमारे माणा बाबा जी धाम के यहाँ एक बार पधारें और बाबा से अरदास करें तो आपका ये जो मूस है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जड़ से। तो वो पलसाना के निवासी थे किशोर सिंह जी, वो यहाँ मेरे साथ आए, 2 बार आए, तीसरी दफ़ा आए तो उनको खुद को ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे आँख के ऊपर जो मूछ था, मोठ की साइज़ का मूछ था, वो सवते ही जड़ गया। पता नहीं उनको खुद को भी एहसास नहीं हुआ कब ख़त्म हुआ। इस प्रकार माणा बाबा की बड़ी मान्यता है। यहाँ किसी प्रकार की कोई झाड़ू फूक नहीं होती, यहाँ कोई और नहीं होती। श्रद्धालु सीधे आते हैं, स्वतः आते हैं
और श्रद्धापूर्वक जो अपनी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। बाबा की हमारे आसपास के क्षेत्र पर बड़ी कृपा है और हम सब यही अरदास करते हैं कि बाबा आए हुए भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। जारा हो चाहे वार्षिक मेला हो, संपूर्ण ग्रामवासी, नौकरी पैसे वाले भी अपना सब काम धाम छोड़ के, बिजनेस वाले जो प्राइवेट काम करते हैं वो भी अपना काम धंधा छोड़कर सब लोग यहाँ इस वार्षिक भंडारे में और वार्षिक मेले में सब उपस्थित होते हैं और अपनी श्रद्धापूर्वक अपनी सेवाएं देते हैं। पास में ही अभी सभी ग्रामजनों के सहयोग से श्री माणा बाबा गौशाला का भी शुभारंभ हुआ है। 4-5 साल हो गए और बढ़िया माणा बाबा की कृपा है, इससे सभी गाँवजनों का सहयोग है, सब अच्छे से चल रहा है। जय श्री माणा दादाजी महाराज। दोस्तों, यहाँ के सरपंच जी और यहाँ के व्यक्तियों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया माणा बाबा के बारे में विचारों को। आगे का दृश्य आज माणा बाबा के आए हुए हैं। माणा बाबा के इतिहास के बारे में यहाँ के समिति के अध्यक्ष हैं। सर, आप बताएं माणा बाबा के बारे में। ये माणा बाबा एक जुझार लोक देवता हैं। लाखनी ग्राम के चैत्र सुदी अष्टमी संवत 1452 में माणा बाबा यहाँ इसी पावन धरती पे गायों के लिए यहाँ के जागीरदार और माणा बाबा के आपस में गायों के मामले में झगड़ा हुआ। उस झगड़े में माणा बाबा व माणा बाबा के परिवार, भाई बहन और उस जागीरदार के सिपाही आपस में लड़ाई हुई। उस लड़ाई में 64 आदमी मरे थे, जिसमें माणा बाबा भी शामिल है। तो उस समय माणा बाबा का सिर कट गया था। सिर धड़ से अलग होने के बाद में माणा बाबा जाट वंश के बाजिया गोत्र के कुल से हैं। तो इनकी कुल देवी सुदर्शन माता जो नागौर में उनका मंदिर स्थित है। तो सुदर्शन माता का नाम लेकर बाबा ने ये नग्गी तलवार चलाई। धड़ से सिर अलग होते हुए भी लड़ते रहे। आखिर यहीं चैत्र शुद्धी अष्टमी संवत 1452 को यहाँ नौछावर हो गया और उनके परिवार के लोगों ने यहाँ आकर बाबा की मूर्ति लगाई और इनके भाइयों की मूर्ति लगाई। 2 हमारे मंदिर से पूर्व दिशा में जो ग्रेवल रोड जाती है, वहाँ माणा बाबा की 2 बहन हैं, धूड़ी और हिमदड़ी, उनकी दोनों की देवलियाँ लगी हुई हैं। माणा बाबा मंदिर के सामने गायों के पानी के लिए जोड़ा खुदवाया। उसे कुछ पूर्व दिशा के अंदर जो 700 बीघा ज़मीन छोड़ी गई थी गायों के लिए, उसमें जो ठेडाना नाम से जोड़ दूसरा है, धूड़ी और हिमदड़ी के नाम से भी 2 छोटी जोड़ियां बनाएगी, जो एक मंदिर के पीछे है, एक मंदिर के दक्षिण साइड में है। इस बाबा को यहाँ के लोक देवता के रूप में सभी लोग मानते हैं। सभी के दुख दर्द में मन्नत मांगने पर पूरी की जाती है। जो शारीरिक मस, मलद्वार के मस, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, कान बहना, इन्हीं गांठ गठोड़े, सभी प्रकार की बीमारियां जो भी यात्री यहाँ आकर मन्नत मांगते हैं उनकी बाबा पूरी करता है। यहाँ कोई पुजारा नहीं है, किसी में छाया नहीं बढ़ती है, न कोई आदमी बोलता है, लेकिन वो जो आने वाले कहते हैं कि हमारे फ़ायदा हुआ है। इसी से ये बाबा की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और संवत 2011 में से बाबा का मंदिर चालू किया गया था। पूरी बस्ती ने बैठकर भाई बाबा का मंदिर बनाओ। पहले केवल जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वही मूर्ति थी, बाकी कोई मंदिर का परिसर नहीं था।
ये सारी बस्ती और सभी के योग से ये मंदिर बना है। और आज ये मंदिर मतलब जो आपके सामने है और इसका निर्माण दिनों दिन चल रहा है। सभी लोगों के द्वारा जो भी पैसा यहाँ दिया जाता है उसके द्वारा माणा बाबा मंदिर परिसर में जो निर्माण हो रहा है उसमें उसका उपयोग समिति के द्वारा किया जा रहा है। और ये इधर खाटू श्याम जी रोड है, वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर गुजरती है जो रींग से खाटू जाती है। इधर हाईवे जो रींग से पलसाना होते हुए सीकर जाता है वो 2.5 किलोमीटर है। उन दोनों रोडों के बीच में रोड लाखनी मोड़ हाईवे और लाखनी मोड़ खाटू श्याम जी से लिंक रोड है, उसी के ऊपर माणा बाबा मंदिर स्थित है। और माणा बाबा का वार्षिक मेला 2 बार होता है। एक तो चैत्र में बनता है सुदी एकम को, जिसमें बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम वॉलीबॉल के होते हैं और अच्छा मेला बढ़ता है, कुश्तियाँ होती हैं और बाहर से टीमें आती हैं। और इस समय भादवे में मतलब ये बाबा का भंडारा होता है। करीब 30-35 साल पहले यहाँ बरसात नहीं हुई थी, तो सभी गांव वालों ने बैठकर बाबा से मन्नत की कि बाबा बरसात करो, आपकी सुहामनी और जागरण करेंगे। तो उस समय बाबा की ऐसी मेहरबानी हुई थी कि अगल बगल के गाँव में कहीं बरसात नहीं हुई थी, लेकिन रात को 2:30 बजे यहाँ से सत्संग वाले और सारे गांव के देखने वाले भजन सुनने वाले गांव की स्कूल में जाकर भजन किया था। मतलब रात को बरसात हो गई थी 2:30 बजे के आसपास 4-4 अंगुल, जबकि अगल बगल में कहीं नहीं हुई थी। फिर उसी दिन से ये बस्ती ने या गांव वालों ने ये प्रण धार लिया कि बाबा का भंडारा हर साल भादवा सुदी एकम को किया जाएगा। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 21 क्विंटल का भंडारा किया जा रहा है और एक अच्छा सत्संग किया जा रहा है। बाबा की मंदिर और सारी सजाएं सजाई जाती हैं जो आपके सामने है। और ये बाबा गायों के लिए मतलब यहाँ बलिदान दिया था और जुझार हुए थे, तो माणा बाबा सेवा समिति के द्वारा यहाँ गौशाला की व्यवस्था की गई है, जो यहाँ बाबा के मंदिर से दक्षिण साइड में है। उसमें लगभग 200-250 गायें हैं और उनका पालन पोषण गांव और बस्ती और अन्य लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। बामासा और दानदाता जो भी कुछ दे रहे हैं वो गौशाला के अंदर गौशाला चल रही है, क्योंकि अभी गौशाला में हमारे कोई शारीरिक या सरकारी सहायता कम मिल रही है। तो इस तरह ये बाबा की पूरी महिमा है और ये आपके सामने है जो भी है। धन्यवाद सर। दोस्तों, सर ने बहुत ही शानदार तरीके शब्दों से माणा बाबा के इतिहास के बारे में प्रस्तुत किया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।